औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कलम, सूरह नंबर 68, मक्का में नाजिल हुई। रुकू 2 आयात 52। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। नून, गवाह कलम और जो वो लिखते हैं, अपने रब की इनायत से तू कोई दीवाना नहीं और तेरे लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है और तू बड़े अखलाक का मालिक है। हाँ, तू भी देखेगा और वो भी देखेंगे कि तुम में कौन सरफिरा है। तेरा रब ही जानता है कि कौन उसकी राह से भटक गया है और वही हिदायत पाए हुओं को बेहतर जानता है। बस तू झुटलाने वालों की बात ना मान। वो चाहते हैं कि तू नरम पड़ जाए तो वो भी नरम पड़ जाए, मगर तू कहना ना मान। किसी कस्में खाने वाले कमीने, ताने देने वाले, चुगलियाँ लेकर फिरने वाले, भले कामों से रोकने वाले, हद से निकलने वाले गुनहगार, बदखू इसके बाद बद असल का, इसलिए कि वो माल और बेटों वाला है। जब इसे हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहता है ये अगले लोगों की कहानियाँ हैं, हम इसके नकोड़े पर दाग लगा देंगे। बेशक हमने इन्हें आजमाइश में डाला है, जैसे हमने एक बाग वालों को आजमाया था जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह सुबह उसके फल तोड़ लेंगे और उन्होंने इंशाअल्लाह ना कहा। फिर उस बाग में जब वो सोए हुए थे, तेरे रब की तरफ से एक फिरने वाला अजाब फिर गया, चुनाचा वो कटी हुई खेती की तरह हो गया। हाँ, सुबह सुबह उन्होंने एक दूसरे को आवाज़ दी, अगर फल तोड़ने हैं तो अपनी खेती में सवेरे ही जा पहुँचो। सो वो चल पड़े और वो चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज तुम्हारे पास कोई मिस्कीन ना आने पाए, और वो मकसद पर तैयार होकर सवेरे ही जा पहुँचे। मगर जब इसे देखा तो कह उठे, हम तो राह भूल गए हैं। नहीं, बल्कि हम बदनसीब हैं। इनमें जो समझदार था वो बोला, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? वो कहने लगे, पाक है हमारा रब, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो एक दूसरे को मलामत करने लगे, कहने लगे, हम पर अफसोस, बेशक हम सरकश थे। मुमकिन है हमारा रब हमें इससे बेहतर बदल दे। हम अपने रब की तरफ तवज्जो करते हैं। ऐसा होता है अजाब, और आखिरत का अजाब बहुत ही बड़ा होगा। काश वो जानते। बेशक परहेज़गारों के लिए उनके रब के पास नेमत भरे बाग होंगे। तो क्या हम फर्माबरदारों को मुजरिमों की तरह कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा फैसला करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि इसमें तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम पसंद करते हो? या तुमने हमसे कसम ले रखी है जो रोज़े क़यामत तक पहुँचेगी कि तुम जो हुक्म करोगे तुम्हें मिलेगा? उनसे पूछ कि इनमें कौन इस बात का ज़ामिन बनता है, या इनके कोई शरीक हैं? फिर वो अपने शरीकों को ले आएं अगर वो सच्चे हैं। जिस दिन पिंजली से पर्दा हटा दिया जाएगा और लोगों को सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो वो कर ना सकेंगे। उनकी आंखें झुकी होंगी और उन पर ज़िल्लत छाई होगी, और इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था जब वो सही सालिम थे। अब मुझे और उसे जो इस कलाम को झुटलाता है छोड़ दे। हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे, जहाँ से इन्हें मालूम भी ना होगा, और मैं इन्हें मोहलत दे रहा हूँ। बेशक मेरा दाव पक्का है। क्या तू उनसे उजरत मांगता है और वो तावान के बोझ तले दबे जा रहे हैं, या इनके पास गैब है जिसे वो लिखते जाते हैं? अब तू अपने रब के फैसले तक सब्र कर और मछली वाले की तरह ना हो जाना जब उसने पुकारा और वो गम से घुटा था। अगर उस पर उसके रब की इनायत ना होती तो वो चटील मैदान में पड़ा रहता और इल्ज़ाम भी उस पर होता, मगर उसके रब ने उसे नवाजा और उसे नेकोकारों में कर दिया। और करीब था कि काफिरों ने जब इस नसीहत को सुना तो अपनी आंखों के ज़ोर पर तुझे मकसद से फुसला देते, और वो कहते हैं ये तो दीवाना है, मगर ये कुरान तो सारे जहान के लिए सिर्फ़ एक नसीहत है।